Escape speed of a projectile on Earth's surface is 11.2 kilometer per second. A body is projected out with twice of this speed. The speed of body far away from the earth is. बहुत ही बढ़िया सवाल है. यहां पर दोनों ही केसेस में हम लोग इंफिनिटी पे ही पहुंचा रहे हैं, लेकिन भाई हमारे पास जो फेंकने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है. एक बार एस्केप वेलोसिटी पे फेंक रहे हैं और एक बार डबल एस्केप वेलोसिटी पे फेंक रहे हैं. भाई पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई है. लेकिन अब इससे क्या होगा कि दोनों बार भाई इंफिनिटी से ज्यादा दूर कोई डबल इंफिनिटी तो है नहीं, तो हम लोग पॉइंट ए सरफेस ऑफ द अर्थ से फेंके पॉइंट बी यानी इंफिनिटी. कहां फेंके पॉइंट बी यानी इंफिनिटी. जब हम लोग एस्केप वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो ले लेता है. इस केस में क्योंकि हम लोग इतना तेज फेंक रहे हैं कि यहां पे ये दूरी के हिसाब से यानी पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से तो इंफिनिटी में पहुंच जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वहां पर फिर भी थोड़ी सी रहेगी. उस काइनेटिक एनर्जी में कितनी वेलोसिटी होगी वो इस सवाल में पूछा गया है. चलो समझते हैं. ये वाली इक्वेशन तो बहुत पुरानी हो गई, बहुत बार लगा चुके हैं. ए पे टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, याद रखिएगा ये वी वही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. मैं रख नहीं रहा हूं. और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से ये आर दूरी पे है ना. इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो. अब यहां पे जब 2v से फेंक रहे हैं तो एक इक्वेशन तो ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई 1/m 2v का स्क्वायर. इस पॉइंट ए पे वही पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इंफिनिटी पे वही पोटेंशियल एनर्जी. प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, आपको अगर माइनस जीएमएम टाइप लगाना है तो माइनस लगा लीजिए भाई, वो सब एक ही बात है. लेकिन इस जगह भी मतलब ये जो पॉइंट बी है वहां पे भी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका नाम v1 रख देते हैं. उस v1 के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी हमें यहां लिखनी पड़ेगी. ये अब इस v1 को हमें v के टर्म्स में लाना होगा, क्योंकि हमें v ही तो पता है 11.2. तो हम ये जान लें कि v1 v के कितने गुना है, बस हमारा काम बन जाएगा. तो चलो कुछ काम करते हैं. ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर हाफ एम वी वन स्क्वायर. कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहां पे. हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ये रख दें जी एम एम बाई आर रख दें. चलो इससे हमें एक फायदा मिला कि m कट गया, छोटा m कट गया, यानी मास ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंस हमने पा लिया. ये 4 बार जीएम बाई आर, ये 1 बार जीएम बाई आर, 4 में से 1 गया 3. अब यार ये तो समझ में आ गया होगा. 3 जीएम बाय आर बराबर v1 स्क्वायर बाई 2. आपको याद होगा कि हम लोग यहां पे चाहें तो ये इक्वेशन का फिर से यूज कर सकते हैं. देखो mm कट गया तो gm बाई आर, चलो एक बार लिख देते हैं यार, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि कुछ करता ही नहीं है, बस हवा में ही कर देता है. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई बड़ा आर. mm कट गया, ये एस्केप वेलोसिटी वाला v है, तो gm बाई आर की जगह आप लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2 जो कि एस्केप वेलोसिटी है. तो इस gm बाई आर की जगह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. यहां से यहां आ गए
This gives 3 times gm by r, v square divided by 2 is equal to v1 square divided by 2. पास आ गया रिलेशनशिप अपना. v1 आ गया √3 टाइम्स v, और v हमें दिया गया था कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो भाई 1.732 और 11 को गुणा करेंगे तो आएगा कुछ 19 पॉइंट, और अपना आंसर आ गया 19.4 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर 2. पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों की है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे दोनों ही केसेस में मैंने जीरो क्यों की, ये आपका सवाल है. तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए किसी हाइट पे है, मान लो ये इनफाइनाइट हाइट ना होगी, एच हाइट होती, तो सेंटर से हम लोग क्या डिस्टेंस लेते? एच प्लस आर, ये लिख देते हैं. अब एच जब बहुत ज्यादा है, एच इज क्लोज टू इनफाइनाइट, तो हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? ये माइनस साइन के साथ होता है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, ये तो पता ही होगा बच्चों आपको. U इज इक्वल टू माइनस GMM बाई H प्लस आर. अब आपने GMM कर लिया यहाँ पे H की जगह इंफिनिटी रख दिया, तो यार इंफिनिटी प्लस आर बोलो चाहे केवल इंफिनिटी बोलो एक ही बात है. इनफाइनाइट में क्या ही कुछ जोड़ सकते हैं हम लोग. तो जब इनफाइनाइट से इसको डिवाइड कर दिया तो u विल टेंड टू 0. समझ गए? यस सर. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो भी किलोमीटर पर सेकेंड में ही आएगी.